तो आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके सामने एक मैंने शीट रखी हुई है। ये शीट बस आपको हल्का सा आइडिया देना है मुझे इसके बारे में। हम चैप्टर आपके साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में आप सब बच्चों ने सीखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां तक तो हमने 11th में सीख लिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। अब 12th में आपने क्या सीखना है? 12th में आपके पास एक नया अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नया अकाउंट आपने सीखना है मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अभी बस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर देखें क्या लिखा है। ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी तक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना सिखाया था। यहाँ पे देखें, यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इट मींस मैं आपको ये भी कैलकुलेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाई थी, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और चलते हैं जरा आगे। अगर हम ऊपर वाले अकाउंट की बात करते हैं 11th क्लास की, तो 11th क्लास के अंदर यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कर लिए हैं। अब करना क्या है, मैंने आपको क्यों दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं एक एक करके सारे वेरिएबल्स करूंगा। यानी इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर सैलरी, उसके बाद मैं सिखाऊंगा पार्टनर कमीशन, उसके बाद मैं सिखाऊंगा रिजर्व। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तब हम अपना स्टार्ट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तब हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स करे हैं। और ये दिखाने का पर्पस ये था कि आप याद रखना सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ दोबारा आपको करने पड़ेंगे। इट मीन सर, इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट पेपर में सारा क्लब होके आएगा। हम अपनी क्लास के अंदर लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मैंने आपके साथ 3 मेथड्स डिस्कस किए थे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं डाउट्स के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंफर्म है, पेपर के अंदर आना ही आना है। तो बेटर है इसके कुछ क्वेश्चंस की अभी हम क्लास में प्रैक्टिस कर लें। तो पहले मैं उन बच्चों के डाउट्स ले लेता हूँ जिन बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था। तो दोस्तों फटाफट ओपन योर बुक। जल्दी जल्दी आप बुक ओपन करेंगे और हम अपने साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं आज आपके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। मैं सारे बच्चों के डाउट्स ले लूंगा इसके अंदर। अच्छा, मुझे पहले बताइए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम क्वेश्चन नंबर 35 है, राम एंड मोहन। पहले ये बताइए, क्या आप क्वेश्चन नंबर 35 ये न्यू एडिशन का है? अभी मैंने साहिल कुछ भी नहीं बताया एप्रोप्रिएशन क्या होता है। बेटा अभी तो बस मैंने ये डिस्कस किया था कि सारे पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर। तो आपने सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली करना है ध्यान से। जब एप्रोप्रिएशन कराऊंगा तब हम उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो इसके अंदर हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा तो सारे डाउट्स भी आपके कवर कर लेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 35। आराम से पढ़ते हैं, स्पीड से करेंगे बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे करा चुका हूं। तो बी फोकस ऑन दिस। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग्स है। पर्सनल यूज का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गई। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए आगे आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। दो पार्टनर्स थे, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने ड्राइंग्स करी हैं। ड्राइंग्स करी हैं 1,20,000 और 80,000। बट सर डेट नहीं पता। इतना पता है इन्होंने ड्राइंग्स करी हैं बट डेट इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट निकालना है आपको।
इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% भी लिखा है और आगे पर एनम भी लिखा है। तो क्वेश्चन ये है, अगर डेट नहीं गिवन, अगर डेट नहीं गिवन होता, नीचे हिंट भी लिखा है इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन, तो मैंने आपको बताया था, वेरी गुड, क्या लेते हैं, 6 मंथ्स लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 इजी है, फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा और आपके डाउट्स भी हो जाएंगे। बेटा साहिल, आपके भी डाउट्स कवर हो जाएंगे, तो ध्यान से देखें। ये है राम, राम का ड्राइंग्स थी 1,20,000, ये है राम की ड्राइंग। और दूसरा है मोहन, मोहन की ड्राइंग्स हैं 80,000। इंटरेस्ट का रेट था 6%, दोनों को मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का रेट था 6%, बट मंथ्स नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन तो हम क्या ले लेते हैं, मिडल, मिडल का मतलब हो गया 6/12। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फटाफट बस अब आंसर देखना है हमें, कितना कितना आ रहा है इसका। एक का आ रहा है 3600 और इसका आ रहा है 2400। हाँ जी, वेरी गुड अभिषेक, ये हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और याद रखना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप देखें जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाद में कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बस हल्का सा हिंट बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइनली कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स, दे विड्रू 48,000 एंड 36,000, दोनों ने 48,000 और 36,000 विड्रू किया है। अब आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर, अगेन क्या लिखा है, पूरे साल में उन्होंने ये अमाउंट विड्रॉ करा है, ड्यूरिंग द ईयर, अगेन डेट नहीं गिवन कि सर किस दिन निकाला है पैसा। फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड है जो एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। इवनली, इवनली का मतलब होता है कि ये टोटल पैसा है 48,000, इवनली मीन्स बराबर बराबर निकाला है। कब निकाला है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में निकाला है, मगर इवनली 48,000 जो है ये वाला अमाउंट पूरे साल का है, ड्यूरिंग द ईयर, इवनली निकाला है मिडल ऑफ एवरी मंथ। और इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक तरीका तो मेरे पास बहुत आसान है, क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं गिवन, डेट नॉट गिवन, मैं आपको करके दिखाता हूं, दोनों ही एंगल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मिडल लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, जैसे ब्रिज है, फर्स्ट पार्टनर है ब्रिज, ब्रिज की ड्राइंग्स थी 48,000, इंटरेस्ट का रेट था 10% और डेट नहीं गिवन थी, मिडल लिखा हुआ था, मिडल का मतलब होता है 6/12, तो ये आ गया 2400, ये सीधा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ब्रिज के बाद दूसरा कौन है, मोहन। बेटा आपके भी कोई क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, अगर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी है और अगर डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व कराऊंगा इंटरेस्ट के। इसका भी 10% और ये है 6/12, तो ये आ जाएगा 1800। अब क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, आंसर हमारा सही आ रहा है। अब बच्चा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन को दोबारा से समझे। बेटे कुछ बच्चों को जो डाउट है, मैं उस डाउट के लिए एक बार देखते हैं चैट बॉक्स में। अभिषेक, मिडल ऑफ एवरी मंथ गिवन है, हाँ जी अभिषेक, आप ही के पॉइंट को और साहिल आपके पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर डेट गिवन है तो सही, इसके अंदर यहाँ लिखा है मिडल ऑफ एवरी मंथ, इस बात को जरा समझते हैं ये क्या है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। ये पूरा साल है, जरा स्टार्ट करते हैं, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून। अभी आ रहे हैं साहिल आपके डाउट पे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। प्रीत अरोड़ा वहीं पे आ रहे हैं, हम सारे ध्यान से देखें मेरे साथ। अक्टूबर में उसी क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरे 12 महीने हो गए। और उस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से आप सब बच्चे समझेंगे। यहाँ लिखा है इवनली। इवनली का मतलब है, इवनली का आपको मतलब बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके जरा एक चीज आपको करके दिखाता हूँ। इवनली का क्या मतलब है? इवनली का मतलब है कि टोटल ड्राइंग्स की बात करें अगर पूरे साल की, तो टोटल ड्राइंग्स हैं 48,000। ये है टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। पहले तो मैं इसको इवन कर देता हूँ। इवन मतलब हर महीने निकालता है ये, तो मुझे पता लग जाएगा डिवाइड बाई 12। मुझे पता लग जाएगा कि 4,000। वेरी गुड, डिवाइड बाई 12, तो इवनली आ जाएगा। इसका मतलब हर महीने, हर महीने पार्टनर 4,000 रुपए निकालता है। ऑफ कोर्स हर महीने 4,000 निकालेगा तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 48,000 हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इवनली। अब ये पैसा सर कब निकालता है, देखें जरा। ये पैसा कब निकाल रहा है मेरे साथ साथ? वहां लिखा था मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल पे चलते हैं जरा। मिडल ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब है, इधर देखते हैं। पहला मंथ है अप्रैल, तो अप्रैल का मिडल हो गया ये। फिर हो गया मई का मिडल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हर महीने के मिडल पे, हर महीने के मिडल में कितने पैसे निकालता है? 4,000 रुपए। ऐसे निकालता रहता है हर महीने के मिडल। यानी मार्च में भी उसने कितने पैसे निकाले होंगे? 4,000 रुपए। ऐसा बार बार निकलता है ड्यूरिंग द ईयर। आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं। एक एक तरीका मैंने ऊपर करके दिखाया था आपको मिडल का, एक मैं अब आपको नीचे करके दिखा रहा हूं। शॉर्टकट लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं? शॉर्टकट में अमाउंट सेम होना चाहिए। यस, अमाउंट सेम है। इनके बीच में टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। टाइम गैप भी सेम आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते थे टोटल ड्राइंग्स। अगर आपको फॉर्मूला याद हो शॉर्टकट का, हम लिखते थे टोटल ड्राइंग्स। फिर हम लिखते थे परसेंटेज 1/12, और लास्ट में लिखते थे हम शॉर्टकट। हम इस तरह से सॉल्व करते थे। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? टोटल अगर हर महीने निकालता है 4,000, टोटल ड्राइंग्स है 48,000। परसेंटेज थी 10%, 1/12। और अब मैं लगाने जा रहा हूं शॉर्टकट। बेटा आप मेरे साथ सब बच्चे याद करेंगे, शॉर्टकट का एक तरीका था। उन्होंने कहा था फर्स्ट ड्राइंग, यहां से ध्यान से देखें, ये मिडल है। यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप मुझे बता सकते हो एंड तक कितने मंथ्स होंगे? फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट तक कितने मंथ्स होंगे? कोमलप्रीत का आंसर आ गया। बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं तो कितने मंथ्स होंगे? पता है कितने मंथ्स होंगे? 11.5। 11.5 मंथ्स होंगे। प्लस लास्ट ड्राइंग ये रही मार्च, 15 मार्च। 15 मार्च से लेके अब आप यहां तक देखें ईयर एंड तक। 15 मार्च से अगर ईयर एंड तक देखता हूं तो सिर्फ 15 दिन बचे। 15 दिन का मतलब होता है 0.5 मंथ्स, और डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ गया शॉर्टकट। और अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा 12/2 कितना आ रहा है? 6। 6 आ रहा है, और हमने भी 6 करा था स्टार्टिंग में। अगर आप ध्यान से देखें हमने भी 6 किया था। तो दोस्तों आंसर सेम ही आएगा। आपको बस लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, आंसर सेम आएगा। मिडल का मतलब है कि आप 6/12 कर दें आंख बंद करके। तो ये हमारा शॉर्टकट भी हो गया इसके साथ।
एक बच्चे का डाउट है, पहले हम डाउट ले लेते हैं। अभिषेक, एक आपका क्वेश्चन था, एक प्रीत आपका क्वेश्चन था, और एक बेटा फटाफट बताएं अभिषेक एंड प्रीत, इज इट क्लियर टू यू? अब साहिल की बात आती है, देयर इज बिगनिंग ऑफ मंथ व्हाट वी। चलिए साहिल, आपके वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर अगर इसी क्वेश्चन में बिगनिंग लिखा होता, बेटा बिगनिंग लिखा होता तो वो यहाँ पे निकालता पैसे, फिर वो पैसे यहाँ निकालता, हर महीने की बिगनिंग में निकालता पैसे। तो ये पहली ड्राइंग है, और मार्च मंथ के बिगनिंग में यहाँ निकालता। ये मार्च मंथ है तो इसका बिगनिंग यहाँ पे निकालता। तो अगर हम शॉर्टकट से चलते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग अब यहां से देखेंगे तो पता है कितने महीने आएंगे? 12 महीने आएंगे। अगर मैं यहां से देखता हूँ बिगनिंग से, और लास्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग में देखूंगा तो कितना आएगा? 1 मंथ आएगा। तो शॉर्टकट आ जाएगा 12+1/2। तो साहिल, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर बिगनिंग होता तो हम क्या करते? 12+1/2 करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको टर्न कर देता हूँ। हमारे पास और कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ 37 क्वेश्चन। अब आराम से जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दे विड्रू 10,000 15th डे ऑफ एवरी मंथ। अब देखो घुमा के बता रहे हैं, पहले वाला क्वेश्चन था मिडल ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे उन्होंने वही बताया है 15th डे ऑफ एवरी मंथ। अगर 15th डे है तो क्या मैं लिख सकता हूँ मिडल है? बेटे क्या मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज कॉल्ड मिडल? हर महीने के मिडल में पैसे निकाल रहा है। वेरी गुड हार्दिक, कितने पैसे निकाल रहा है? 10,000 रुपए। और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में क्या लिखा है उसको देखते हैं जरा। थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपको रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 12% पर एनम, और ये सीबीएसई में आया हुआ है 2019 के अंदर, लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बस कुछ नहीं करना था आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है देव की 15th डे ऑफ एवरी मंथ। तो अभी हम शॉर्टकट भी मार सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 37। अभी अभी मैंने, हाँ, तरन मित्तल ने आंसर भी निकाल दिया। देव, मैंने आपको बोला शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। हर महीने 10,000 निकालता है तो 12 महीने की टोटल ड्राइंग्स हो गई, टोटल ड्राइंग्स। फिर हमने कहा था परसेंटेज, परसेंटेज आई थिंक 12% दिया हुआ है, 12% पर एनम दिया हुआ है। ये शॉर्टकट है, टोटल ड्राइंग्स परसेंटेज 1/12 इंटू शॉर्टकट। शॉर्टकट अभी अभी आपने मुझे बताया था पीछे, शॉर्टकट आ रहा था 11.5 प्लस 0.5 यानी 12/2। मैंने दोनों को प्लस करा, डिवाइड बाय 2 किया, ये शॉर्टकट आ गया। और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 2 जीरो कट गए इसके बाद, और ये हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पे आ गया 100 इंटू 12 इंटू 1/2, और इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आ गया 6। बेटा कितना आंसर आ रहा है जरा एक बार बताएंगे, कितना आंसर आ रहा है? चेक करें फटाफट। सीबीएसई का क्वेश्चन था 2019 का, उनको बस आपसे मिडल का मतलब पूछना था, मिडल ऑफ एवरी मंथ। सीबीएसई ये चाहती है कि ये बच्चा ये शॉर्टकट निकालना सीखे, मिडल ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब है। ये हमने कैसे निकाला था? हमने पीछे निकाला था 11.5 फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग 0.5। चलिए, एनी डाउट्स फ्रेंड्स इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट्स? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर सॉरी बेटा, ये गलती हो गई थी यहाँ पे, मैं वही सोच रहा था कि 1/12 है। हाँ,
वेरी गुड वृंदा दुआ। वृंदा ने बता दिया सर, डाउट था इसके अंदर, गलती हो गई। तरन मित्तल ने भी बता दिया, थैंक्स बोथ ऑफ यू। चलिए डाउट्स नहीं है, अब हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर, मुझे आपको एक क्वेश्चन कराना था, पहले एक मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराता हूँ आपको, फिर हम और क्वेश्चंस पे आएंगे। ये एक मेरा एग्जाम्पल है आपके साथ, और इस एग्जाम्पल को अब आप सारे बच्चे समझेंगे ध्यान से। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2019, एंड हो गया 31 मार्च 20। ये है मिडल, मिडल का मतलब हो गया सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये कौन सी डेट है बेटा? पहले तो ये बताएं आप सब, ये डेट बताएं, ये डेट कौन सी है सितंबर मंथ की? ये डेट कौन सी है, मुझे पता लगे कितना बच्चे एक्टिव हैं। जल्दी जल्दी बेटा एक बार बताएं कौन कौन सा बच्चे एक्टिव हैं। गरिमा का आंसर आ गया बेटा, फटाफट बाकी सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कौन सी डेट है। हाँ जी जल्दी जल्दी बेटा। कोमलप्रीत, ये है आपका 30 सितंबर, या आप बोल सकते हो 1 अक्टूबर। ये आखिरी दिन है वृंदा दुआ, वेरी गुड। 30 सितंबर, या क्या आप बोल सकते हैं 1 अक्टूबर। अब हुआ क्या, पार्टनर ने ड्राइंग करी, बहुत ध्यान से देखते हैं। पार्टनर ने ड्राइंग करी, पार्टनर ने यहाँ पे पैसे निकाले 1000 रुपीज। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एंड ऑफ अप्रैल। फिर पार्टनर ने यहाँ पैसे निकाले, यहाँ पे कितने निकाले, 1000 रुपीज। आप ध्यान से देखें, कुछ आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस हर मंथ के एंड पे, जैसे ही अगस्त मंथ है तो अगस्त मंथ के एंड पे कितने रुपए निकालते हैं, 1000 रुपीज। सितंबर मंथ में कितने निकालते हैं, 1000 रुपीज। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, पार्टनर, आपको लैंग्वेज समझना है, पार्टनर ड्रू ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बट आगे लिखा है ओनली फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। बेटा इंग्लिश बहुत जल्दी और बहुत आराम से लॉजिकली समझनी होगी आपको। पार्टनर ने ड्रू किया है 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है। जैसे ये पहला महीना है, इस पहले महीने के एंड में निकालता है, और निकालता भी कब है, ओनली फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी पहले 6 महीने निकालता है। बाकी महीने उसको पैसों की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो पैसे नहीं निकालता है। मुझे लगाना है शॉर्टकट, मैं चाहता हूं मैं लगाऊं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के अंदर क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6। टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 6000। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो है 12% पर एनम। आराम से समझना, कंफ्यूज मत होना, 12% पर एनम। फिर 1/12 करना ही करना है। और अब आता है शॉर्टकट, और अब उस शॉर्टकट के लिए मुझे क्वेश्चन कराना पड़ा, ध्यान से देखते हैं। पहली ड्राइंग कौन सी है, ये है आपकी फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग है यहाँ पे, यहां से लेके आखिरी दिन तक मुझे बताएं कितने मंथ्स हो गए। बेटा पार्टिसिपेट करें, यहां से अप्रैल एंड से लेके आखिरी दिन तक कितने मंथ्स हो गए।
फटाफट आशीष, वृंदा, जल्दी जल्दी। कितने मंथ्स हो गए हार्दिक कत्याल? 11 मंथ्स हो गए, वेरी गुड। अब देखते हैं सर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग ये रही 30 सितंबर, यानी यहां से लेके यहां तक अब कितने मंथ्स हो गए? यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। डिवाइड बाई 2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आपको हमेशा ये सीखना है कि मैं आपके साथ ये शॉर्टकट कैसे निकालता हूं एवरेज पीरियड। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएगी कहानी। ईयर पे फोकस करेंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आंसर इसमें स्टूडेंट्स के गलत आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 39 डिस्कस करेंगे आपके साथ। दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनकी शेयरिंग प्रॉफिट थी इक्वली। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ए ड्रू, इस बात को जरा समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की बिगनिंग पे 4,000 रुपए निकालता है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 5% पर एनम। यहां तक बात समझ आ गई हमें। हर महीने के बिगनिंग पे निकालता है 4,000। और आगे क्या लिखा है दोबारा पढ़ते हैं। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। यानी सर ये जो पैसे निकाल रहा है ये कितने महीने निकाल रहा है? 6 मंथ्स। एंड हो गए 30 सितंबर को। ये 6 महीने के लिए पैसे निकाल रहा है 4,000। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला। मैं इसको जरा कलर चेंज करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट निकालना है आपको फॉर अ पीरियड ऑफ, बहुत ध्यान से निकालेंगे, पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी सर इंटरेस्ट अब आपको पूरे साल का नहीं निकालना, वो कह रहे हैं सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन 39। मैं क्वेश्चन हमेशा इसलिए बहुत आराम आराम से रीड करता हूँ जिससे आपका बेस एकदम सॉलिड बन जाए, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहे हैं, पहली बात तो पूरा साल मत लेके जाओ, सिर्फ इंटरेस्ट 6 महीने का निकालना है, यानी पूरे साल की कोई जरूरत ही नहीं। ये लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा था 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स एंड कब होंगे? 30 सितंबर को। स्टार्ट कब होंगे? 1 अप्रैल को। तो पहली बात तो आपको दोस्तों ये समझ आनी चाहिए कि सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए पूरा साल करने की जरूरत नहीं। ये चेक करेंगे 6 महीने ही हैं, 6 मंथ्स। और इसके अंदर पहला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हमारे हो गए 6 महीने। हर 6 महीने में पैसे निकाल रहा है। बिगनिंग, हर मंथ की बिगनिंग में कितने पैसे निकालता है? 4,000 रुपए। हर मंथ की बिगनिंग पे निकालता है 4,000 रुपए। मैं सिर्फ काम की चीज लिख देता हूँ। टोटल ड्राइंग पता है कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। टोटल ड्राइंग हुई 6। और हर महीने की बिगनिंग में कितने निकालता है? 4,000। जरा एक बार देखते हैं हम फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना। पहले तो हम देखेंगे फॉर्मूला हमारा कहता है टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग 4,000 रुपए निकालता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। टोटल हो गया 24,000। अगर बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट था 5%। 1/12 करना जरूरी है शॉर्टकट। और अब आता है शॉर्टकट। चलिए ये है हमारी दोस्तों फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने होंगे? 6 महीने। और ये है हमारी लास्ट ड्राइंग।
यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ 6 महीने का निकालना है, तो ये बचा 1 मंथ डिवाइड बाई 2। तो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 24,000, 5/100, 1/12 और 7, और ये आ गया 3.5। 12 से इसे काटते हैं, 12 2 जा 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये आ गया 25 जा 100 इंटू 3.5। तो फाइनल आंसर आ गया 350 रुपीज। स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता कि ये 3.5 कैसे आया है। हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला है इंटरेस्ट आपको सिर्फ 6 मंथ्स का निकालना है। तो दोस्तों आगे वाला साल पूरा काट दिया हमने। दोनों क्वेश्चंस में ये डिफरेंस था। पहले बताएं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये मैंने क्या कराया है? बेटा एक बार सारे स्टूडेंट्स बता दें, इज इट क्लियर? क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन था ये। आशीष, अभिषेक, आदित्य, जैन, अश्मीत, अशप्रीत, भूमिका, गरिमा, हार्दिक, कत्याल, कनिष्का, कोमलप्रीत, प्रबलीन, प्रीत अरोड़ा, सग्नेय, साहिल अरोड़ा, साहिल, पात्रा, समृद्धि, तरन, उषिता, वासु, वेदांत, वृंदा और यश। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये 3.5 कैसे आया, ये 3.5 कैसे निकाला, उसके पीछे लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। यस सर। फटाफट फटाफट, कुछ अगर डाउट है बेटा, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। हम क्लास के मिडल में हैं और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, अगर आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या करना है, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और जितनी भी हमारे पास बुक में इलिस्ट्रेशंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े इलिस्ट्रेशन होंगे, उसमें से आपको एक छोटा सा पॉइंट क्वेश्चन पढ़ना है। और अगर पॉइंट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का दे रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वो कैलकुलेट करें और उसी बुक में उसी क्वेश्चन के आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आंसर भी लिख दें। क्योंकि जब हम पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। तो सारे क्वेश्चंस के अंदर आप कोशिश करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट ढूंढें, और अगर पॉइंट है तो उसका फटाफट सॉल्यूशन करके आंसर लिख लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर आएगा पेपर के अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर होमवर्क नहीं है, मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। चलिए, एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 भी कर लेते हैं जरा हम आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 42, इस क्वेश्चन में देखते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। जरा नीचे से पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो हम पार्टनर्स कैपिटल तो सिखा नहीं रहे आपको, मैं चलता हूं पहले आपके साथ क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं जरा क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड पार्ट भी बच्चे कह रहे हैं। चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 10% पर एनम। पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10%। और चलते हैं, और सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स पर, पार्टनर्स ड्राइंग पे दे रखा है 6%। और आगे चलते हैं, ईयर कब हमारा एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर हमारा कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। चलिए यहाँ तक बात हमारी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं, दो दो इंटरेस्ट निकालने हैं हमें। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारे पास, कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये था हमारे पास 6% पर एनम। वापिस आते हैं जरा क्वेश्चन पर। अब मुझे पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ेगा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 10 लाख और 7,50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ठीक है, अब हम पहले काम की बात पढ़ते हैं। काम की बात हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई।
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, तो काम की चीज यहाँ से स्टार्ट हुई है। ड्राइंग सिखा रहा था मैं आपको। तिशा की ड्राइंग्स, फर्स्ट पार्टनर पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। तिशा ने 25,000 रुपीज निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटे बच्चे का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट अपने आप यहाँ खत्म हो जाएगा। इसको समझ आ गया तो सेकंड पार्ट क्लियर हो जाएगा। तिशा 25,000 रुपए निकालती है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये लीजिए मैंने आपके साथ बना दी नंबर लाइन। और अगर आपको याद हो तो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21। 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है और ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 20 को। क्वार्टर लिखा है, आप सब बच्चों को पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला क्वार्टर हो गया, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। और हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 4 क्वार्टर हैं तो ऑफ कोर्स 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास? 3 मंथ्स। हर क्वार्टर में आएंगे 3 मंथ्स। तो मैं चेक करना चाहता हूँ इस क्वार्टर की डेट क्या होगी। ये डेट होगी 30 जून। फिर इस क्वार्टर की डेट होगी 30 सितंबर। इस क्वार्टर की डेट होगी 31 दिसंबर। और इस क्वार्टर की डेट तो आपको गिवन है। क्वेश्चन में लिखा था एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर है तो इस फर्स्ट क्वार्टर का ये तो बिगनिंग है, ये मिडल है, ये है एंड। यानी इस दिन पैसे निकाल रहा है, हर क्वार्टर के एंड में कितने पैसे निकाल रहा है? 25,000। यहाँ 25,000 निकाले। अब आप देख सकते हैं ये दूसरा क्वार्टर है, दूसरे क्वार्टर के भी कब निकालेगा पैसा? एंड में। तो यहाँ पे पैसे निकालेगा, कितने निकालेगा? दोबारा से 25,000। अब स्पीड बढ़ा लेते हैं अपनी। ये थर्ड क्वार्टर है और थर्ड क्वार्टर का ये है एंड। ये फोर्थ क्वार्टर है और ये है फोर्थ क्वार्टर का एंड। हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है और कितने कितने पैसे निकालता है? 25,000 25,000। क्या हम इस पे शॉर्टकट लगा सकते हैं? यस, इजिली हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो फटाफट हम देखते हैं। तिशा, तिशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जी, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स, 1 2 3 4। टोटल ड्राइंग हो गई 1 लाख। इंटरेस्ट का रेट, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना था? 6%। 1/12 करना ही करना है। और अब हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों शॉर्टकट। साहिल क्वात्रा, आप ही आंसर दोगे। पहली ड्राइंग से कितने मंथ्स हैं साहिल? पहली ड्राइंग से आखिरी तक कितने मंथ्स हुए? साहिल आंसर दें फटाफट। फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट तक कितने मंथ्स हुए? और ये है आखिरी ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग से कितने मंथ हुए? पहली ड्राइंग से हुए 9 मंथ्स और लास्ट ड्राइंग से हुए 0 मंथ्स। डिवाइड बाई 2। ये हमारा आ गया शॉर्टकट। और इससे आपका क्या निकल आएगा? वेरी गुड साहिल, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक स्टूडेंट कह रहा है सर 2250 आ रहा है। बेटा मुझे नहीं पता, आपने कैलकुलेशन करके दिए तो मैं लिख देता हूँ 2250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मैं चलता हूँ दूसरे पार्टनर पर। दूसरे पार्टनर की बात करते हैं। दिव्या, दिव्या की ड्राइंग्स अलग अलग डेट पर हैं और अलग अलग डेट्स पर हैं और अमाउंट भी अलग अलग आ रहा है। तो आप इसमें प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो और इसमें शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा। या तो सिंपल मेथड लगेगा या प्रोडक्ट मेथड। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दिव्या के बारे में बात करते हैं। बट आज की पूरी क्लास मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस पे निकाल दी है। मैं चाहता हूँ आप सारे क्वेश्चंस करें, जितना भी इंटरेस्ट समझ सकते हो, इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। ये लीजिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 31 मार्च 21 और ये है 1 अप्रैल 20।
उन्होंने कब कब ड्राइंग करी है, जरा देख लेते हैं कब कब ड्राइंग करी है। पहली ड्राइंग करी है 31 मई को, 31 मई आ जाएगा अप्रैल के बाद समवेयर अराउंड यहाँ। 31 मई को निकाला है, फिर निकाला है 1 नवंबर, 1 नवंबर आ गया यहाँ पर, फिर निकाला है 1 फरवरी, 1 फरवरी आ गई यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने पैसे निकाले हैं, एक बार देख लेते हैं। डेट क्या थी, ये डेट थी 31 मई। कितने पैसे निकाले हैं यहाँ पे, 20,000। फिर ये वाली डेट थी 1 नवंबर, नवंबर में उन्होंने पैसे निकाले हैं 17,500। और फिर है ये वाली डेट 1 फेब, 1 फेब को उन्होंने पैसे निकाले हैं 12,500। इसके अंदर आप सिंपल मेथड लगाएं या शॉर्टकट कुछ भी लगा सकते हैं, जरा चेक करते हैं। पहली ड्राइंग यहाँ करी है तो इससे आखिरी दिन 31 मई से आखिरी दिन तक कितने मंथ्स हुए, अप्रैल गया, मई गया, 10 मंथ्स। नवंबर से कैलकुलेट करते हैं आखिरी दिन, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, नवंबर भी लगेगा, दिसंबर, 5 महीने। फरवरी से चेक करते हैं, 1 फरवरी से लेके 31 मार्च, तो 1 फरवरी भी आएगा और मार्च भी आएगा, 2 महीने। तो हमें इनका इंटरेस्ट निकालना है। और अगर हम इजी काम करना चाहें तो आप क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड बेटा, शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर टाइम गैप सेम नहीं है, प्लस अमाउंट भी सेम नहीं है। प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड आप सब बच्चों को पता है। एक बच्चे ने आंसर भी बता दिया, ये लो फटाफट। सबसे पहले आती थी, यहाँ पे आती थी ड्राइंग्स, फिर यहाँ पे आते हैं मंथ्स, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है प्रोडक्ट। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। जरा देख लें कितना कितना है, 20,000 10 मंथ्स, 17,500 5 महीने, 12,500 2 मंथ्स। और हमें फटाफट मल्टीप्लाई करना है। पहला हो गया 2 लाख, 17,500 इंटू 5, 17,500 इंटू 5, ये आ गया, वेरी गुड कोमलप्रीत, 87,500। और ये आ गया 25,000। उसके बाद हम इसका टोटल करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट टोटल। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। और ये कितना आ गया, ये आ गया 3,12,500। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला था, अब आप टोटल ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, ध्यान से, फॉर्मूले में ड्राइंग्स नहीं था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट था। जर्नल एंट्रीज अभी करानी है मुझे आपको दोस्तों, जर्नल एंट्रीज आराम से सीखेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालना सीख लें, फिर आता था परसेंटेज, और लास्ट में आता था 1/12। तो टोटल अगर करते हैं 3 लाख, बेटा आंसर पॉइंट में लिख सकते हैं, डोंट वरी। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पॉइंट में ही लिखेंगे। इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट था शायद 6% और 1/12। तो जरा देखें कितना आ रहा है, 6% डिवाइड बाई 12। तो ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड वृंदा तरन मित्तल, 1562.5। बेटा ये पॉइंट में ही आंसर लिखना है। बेटा 12th क्लास है, राउंड ऑफ नहीं करना, पूरा पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में आंसर लिखेंगे 1562.5। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी हमारा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। तो वो अभी मैं आपको पहले करा चुका था, अभी इस क्वेश्चन में नहीं करा रहा इंटरेस्ट। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप सारे इलिस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस में जहां जहां आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है उसको कंप्लीट करें। एक बार इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आएंगे अपने मेन अकाउंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे मुझे ये सारा कुछ आपसे ही पूछूंगा, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अभी क्लास को हम एंड कर रहे हैं।